राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सुनसान पहाड़ी थी, जिसके ऊपर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे, रात होते ही हवेली में लाल आंखों वाली चुड़ैल घूमती है और उसकी हंसी की गूंज दूर तक सुनाई देती है। गांव के बच्चे तो शाम होते ही घर लौट आते और बड़ों का भी उस दिशा में जाना मना था। गांव में राघव नाम का एक 25 साल का युवक रहता था। वह साहसी और जिज्ञासु था। बचपन से उसने इस हवेली की कहानियां सुनी थीं कि वहां एक समय रानी वसुंधरा रहती थी, जिसे धोखे से मार दिया गया था और उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही है। राघव को यह सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि हवेली के पास से गुजरते एक चरवाहे को किसी ने धक्का दे दिया और वह घायल हो गया। लोगों का कहना था कि यह चुड़ैल का काम है। राघव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के समय हाथ में लालटेन और जेब में भगवान की मूर्ति लेकर वह हवेली की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी की चढ़ाई के बीच ठंडी हवा का झोंका आया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे अपने आप चरमराते हुए खुल गए। अंदर कदम रखते ही धूल भरी हवा उसके चेहरे से टकराई। टूटी दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर पुराने बर्तन बिखरे पड़े थे। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। राघव ने लालटेन उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों के अंत में उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई और खुले बिखरे बालों वाली महिला को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ नीले। वह धीमे स्वर में बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राघव ने कांपते हुए कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। लोग कहते हैं तुम निर्दोषों को नुकसान पहुंचाती हो। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वसुंधरा हूँ, इस हवेली की आखिरी रानी। मेरे पति ने मुझे राजगद्दी पाने के लिए जहर दे दिया। मरते वक्त मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरे साथ किया गया अन्याय सामने नहीं आएगा, मैं इस हवेली से बंधी रहूंगी। मैं किसी को मारना नहीं चाहती, बस उन्हें डराकर दूर रखती हूँ। राघव को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने वादा किया कि वह गांव में सच फैलाएगा और रानी की आत्मा को शांति दिलाएगा। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों और पंडित को सारी बात बताई। उन्होंने हवेली में पूजा और हवन का आयोजन किया। पूजा के अंतिम क्षण में वसुंधरा की आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने राघव की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। धीरे धीरे उसका रूप धुंध में बदल गया